गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या कभी ये हुआ है आपके साथ कि आप रोड से जा रहे हो आराम से मजा लेते हुए और अचानक से दो पुलिस वाले आ रहे हैं सामने से रोड में और अंदर ही अंदर आपको अचानक से डर लगना चालू हो जाए? तो ये फीलिंग बिल्कुल भी एब नॉर्मल नहीं है। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं। व्हाई इंडियन पुलिस इज सो वायलेंट। वीडियो है ओपन लेटर चैनल से। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिहार के अंदर 28 साल के भरत भूषण तिवारी के सरेंडर करने के बाद भी उनके साथ पुलिस ने क्या किया है तो हम सब ने देखा। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन बात यह है कि अपने देश में इस तरह का कोई इकलौता केस नहीं था। अभी कुछ दिन पहले सथानकुलम पुलिस ब्रुटैलिटी केस में 9 पुलिस ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कस्टोडियल केस में 9 पुलिस कर्मियों को की सजा सुनाई गई है। 6 साल पहले तमिलनाडु के थाने के अंदर 9 पुलिस वालों ने एक बाप बेटे को इतना मारा बिना वजह के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। हेड कांस्टेबल रेवती अपनी टेस्टिमनी में बताती हैं कि दोनों बाप बेटों को इतना मारा गया था कि पूरा कमरा लाल हो गया था। फिर उसी हालत में उन्हीं से ये सब साफ करवाया गया। पुलिस की दादागिरी। हेड कांस्टेबल को ये बात बताने के लिए भी बहुत प्राउड होना चाहिए भाई अपने ऊपर। भारत में कोई नई चीज नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के गोंडा में, उससे पहले एमपी में, उससे पहले बिहार में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। भारत में पुलिस के साथ लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि बालकनी से पुलिस की गाड़ी देख के लोग सेफ महसूस करने की जगह घर में छिपना प्रेफर करते हैं। सड़क पे खुलेआम इनकी दादागिरी ऐसे चलती है, बोल रहा था। पूरा देश इनके बाप का है और हम सब इनके नौकर हैं। और मुझे देखने है तेरी मैया डाल के पिस्टल देकर दाबूंगा कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। आपका कहाँ घर है? कौन है? वहाँ पर जोर क्या करता है? ये पूछते हैं तो एक रेस्टोरेंट में भाई बहन डिनर करने गए थे, तभी ये पुलिस वाला बिना वजह उन पे आके चिल्लाने लगता है। फिर ये वाला वीडियो देखो। अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? एक भाई बहन मंदिर गए हुए हैं और पुलिस वाले आके उनको परेशान कर रहे हैं और फिर उनके पेरेंट्स को फोन करके डांट रहे हैं कि आपने घर से जाने कैसे दिया। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का पर्सनली भी कभी तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है, भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। और यहाँ पर मैं सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई पुलिस वाले मेरे पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने के बाद इस पर बात करनी जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में जरा इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारी जिस पुलिस फोर्स पे है, वही पुलिस आज पब्लिक के लिए खतरा जैसा क्यों बनती जा रही है। और अगर कल के दिन आपके साथ ऐसा कोई पुलिस वाला कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। भारत में पुलिस ब्रुटैलिटी का सबसे कॉमन और वेल नोन एग्जाम्पल है बिना वजह आम लोगों के साथ मारपीट। ये सीन इतना नॉर्मल है ना भाई, हर कहीं ना कहीं दिख ही जाता है ये पुलिस वालों का ब्रुटैलिटी। कस्टडी में मारना पीटना बड़ी आम बात है। इसके कई सारे एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आए दिन पुलिस थाने के बाहर भी ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनकी दादागिरी हो। जब मन हुआ किसी को भी पकड़ के हरास कर दिया, जैसे ये वाला वीडियो देखो। साला मारेंगे तमाचा खींच के। हेलमेट खोलो, हेलमेट खोलो। भाग नहीं रहा था। हेलमेट खोलो, बोलिए ना। हेलमेट खोलो, मारेंगे। हेलमेट खोलो ना, खोल रहा सर। ये क्यों इससे सर टूट जाएगा सर, महंगा है सर। इस बाइकर के हाथ में सिर्फ एक कैमरा था और इसके लिए इसे किस तरह से हरास किया जा रहा है आपको देखना है। एक बार बोल। पहले छोड़ो इसको छोड़ो सर ये टूट जाएगा, हम दिखा रहे हैं सर। देख रहे हैं सर गाइस, इसको छोड़ो ना। इतना ब्रुटैलिटी करते हुए इन लोग को कुछ लगता नहीं होगा। देखिए आप सर, हम दिखा दे रहे हैं। फिर ये वाला नॉर्मल हो गया भाई इन लोग के लिए। तो साइड में खड़े बच्चे को कैसे घसीट के पीट दिया जैसे उसी ने कोई क्राइम कर दिया हो। फिर जयपुर रेलवे पुलिस के इस होमगार्ड को देखो। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस वीडियो में जो हैंडीकैप्ड पर्सन दिख रहा है वो दारू पी के पैसेंजर्स के साथ बदतमीजी कर रहा था। फिर भी भाई मारने का हक किसने दे दिया इन लोग को? लेकिन फिर भी भाई उसको हैंडल करने का एक अलग तरीका हो सकता है, प्रोफेशनल तरीका हो सकता है। अरे हाथ में डंडा दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ी जहां मन चला चला दोगे। लेकिन वर्दी की गर्मी ऐसी आती है कि पावर दिखाने का अपने आप मन करने लगता है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर देखो उनके साथ क्या हुआ। ये तो फिर भी कुछ ऐसी क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट हमारे देश में डेली होते रहते हैं और कई सारे तो मैं यहाँ पर वीडियो में आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। अंडर एज, हैंडीकैप्ड या स्टूडेंट्स के साथ अगर ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो एक बार सोच के देखो नॉर्मल लोगों के साथ ये क्या क्या करते होंगे। महिलाओं को भी हमारी पुलिस इस ये क्या चल रहा है भाई? तरह से ट्रीट करती है। महिला पुलिस तो दूर की बात है, कई बार इन लोगों में बेसिक एम्पैथी तक नहीं होती है। ये वीडियो देखो। लड़की को धक्का दे रहा है, मार पिटाई चालू हो गया। अरे भाई साहब, दोनों लड़की को घेर के मार पिटाई चालू हो गया, वो भी 3-3 आदमी मिलके मार रहे हैं। क्या बात हुआ? यहां तो इनकी कोई गलती भी नहीं है, पर खैर गलती देख भी कौन रहा है। और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस वालों को पता भी है कि वो सब गलत कर इन रहे हैं। लोग को मारपीट करना इतना नॉर्मल हो गया है कि पता कैसे चले कि मारना चाहिए ही नहीं एक तो, और जहां मार भी रहे हैं वहां पता कैसे चले कि वैलिड रीजन से मार रहे हैं। उन्हें लगता है काम करने का यही सही तरीका है। अब ये तो चलो फिर भी वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस की दादागिरी को चुपचाप सह लिया, लेकिन अगर किसी ने पलट के 2 बातें बोल दी तो इनके हाथ पैर ऐसे चलने लगते हैं जैसे थप्पड़ लगाना, मारना पीटना इनका अधिकार है। फिर ये वीडियो देखो। पुलिस वाले के हाव भाव से पता चल रहा है कि रौब झाड़ने की कोशिश है बस। ऐसे पी के भी रखा है क्या वो पुलिस? लोगों से आप उम्मीद क्या ही रखोगे कि ये लोग जरूरत पड़ने पे किसी की हेल्प करेंगे। बिना घूस दिए एक काम नहीं होता है, और जैसे ही हाथों में नोट की गड्डी थमा दो, आप जो कहोगे वो करने को रेडी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक केस हुआ था। एक गैंग के FIR से नाम हटवाने के लिए 2 लाख की घूस लेते हुए पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया था। ऐसी हजारों वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और उस ऑफिसर का कुछ हुआ भी कि नहीं? घूस देने से मना कर सस्पेंड दे हो तो के उसको फिर ऐसे 1 महीना में वापस अरेस्ट किया जाता है कि बेचारे के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। एक पासपोर्ट वेरीफाई कराने से लेकर नॉर्मल FIR लिखाने तक आदमी को पैसे खिलाने ही पड़ते हैं। गाड़ी चलाते हुए अगर आप गलती से भी थोड़ा इधर उधर हो गए तो तुरंत आ जाते हैं और बिना 500 की पत्ती लिए खिसकते नहीं है। कई बार चाबी खींचने लगते पूरा हैं, इंडिया का हाल ही गाड़ी ऐसी उठवा है। लेते हैं। आप जितने लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हो, आप सबको पता होगा कि ऑफिशियल फाइन अलग होता है, लेकिन पुलिस को कितने की पत्ती देके किस जुर्म से आप छूट सकते हो उसके एक रेट कार्ड अलग से बनता है। भाई ये वाला सीन इतना खतरनाक है ना, मैं तुम लोग को बताऊं। मैं जहाँ काम करता था उसके आगे पुलिस वाले खड़े रहते थे, और जैसे ही शाम होता था हर शाम को रास्ते में चलते हुए इन लोग बकरा एक न एक देखते थे और अपना 500-1000 रुपए का इंतजाम कर ही लेते थे। जानबूझ के किसी को भी रोक रहे हैं, और सामने वाला बंदा डरपोक निकला तब तो इन लोग का 500-1000 रुपए का इंतजाम हो ही जाता था। लेकिन कई बार जिस नॉर्मल गाड़ी ही से है। ये घूम रहे होते हैं उसके डॉक्यूमेंट का नहीं पता रहता है। पॉल्यूशन इसका एक्सपायर है 1 साल पहले, और आप दूसरे का पॉल्यूशन का चलान कर रहे हो। मैंने घर जाके सब चेक करा। आपकी अथॉरिटी है मेरी? तो आपकी अथॉरिटी है, आप खुद गाड़ी में घूम रहे हो, आपका पॉल्यूशन नहीं है। और अगर बाइक से जा रहे हैं तो कई बार हेलमेट लगाए बिना घूमते रहते हैं, लेकिन आम आदमी को परेशान करने का एक भी मौका आयरनी भाई, इतना तगड़ा आयरनी हो रहा है यहाँ पे, नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए कई बार मैं खुद सोचता बिना हेलमेट के घूमते हैं, लेकिन बिना हेलमेट के जो गाड़ी चला रहे हैं उन लोग को जरूर लपेटे में ले लेते हैं कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं। हर देश में पुलिस होती है, हर जगह क्राइम होता है, फिर भारत में ही ये पुलिस वाले इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं। दूसरी जगह के पुलिस लोग ना, अगर गाड़ी चलाते हुए आप लोग को रोक भी लिए ना तो पहले बोलते हैं कि क्या आपको पता है सर मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ। यहाँ तो सीधा हाथ चलाना चालू हो जाता है, भैया गाड़ी रुका नहीं कि हाथ चलाना चालू। जो हमारे समाज में पावर एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, लेकिन जिसके पास होती है वो पावर को हमेशा मिसयूज करता है। दरअसल हम इतने लंबे टाइम तक अंग्रेजों के गुलाम रहे ना कि जो आदमी पावर में पहुंच जाता है वो अंग्रेजों जैसा बिहेव करने लगता है बाकी लोगों के साथ, कि पावर मिली है मतलब नीचे वाले को घोट के रख देंगे। ये मानो लात लात मार रहा है उस आदमी को, हमारे DNA में बस गया। इसीलिए तो IAS IPS जैसी जो नौकरियां हैं उनका इतना क्रेज है। ये जो क्लिप में आया है पुलिस वाले, इन लोग का कुछ हुआ है? इन लोग के ऊपर एक्शन लिया भी गया है कि बस हमारे देश में ऐसी कोई छोड़ सेवा दिया है? करने के लिए नहीं जा रहा है। आदमी सोचता है एक बार अफसर बन जाने तो फिर बताऊंगा इन सबको। और इस बात बस के लिए किसी एक पर्टिकुलर हर- आदमी को ब्लेम करना हर मुश्किल है, इंडियन क्योंकि जब आदमी आप का सिस्टम के अंदर यही है लगातार ना घुसते ख्याल, जाते हो, एक बार आपको भी सरकारी लगता है नौकरी एक बार लग जाए पावर आ गई ना, इन सबको दिखा दूंगा। ये मेंटेलिटी हम सब में बड़ी कॉमन रहती है। इसीलिए जब कोई पुलिस की नौकरी में आता है और उसके हाथ में अनचेक पावर आती है तो उसको लगता है कि मैं ही तो राजा हूं, मेरे सामने सबको झुक के रहना पड़ेगा। और फिर यही मेंटेलिटी इन लोगों से इस तरह का काम करवाती है। फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे वो पावर मिसयूज करता है और देखता है कि भाई
लिटरली कुछ भी कर लो, कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी की जगह नहीं है, तो पावर और ज्यादा उसके सर पे चढ़ने लगती है। और वही बिना तो, अगर इन लोग के ये सब हरकत के लिए इन लोग को पनिशमेंट नहीं मिला तब तो इन लोग और राजा बन जाएंगे भाई। वजह लोगों को मारना पीटना हैरेस करना उसकी आदत बन जाती है। तभी जब कोई मुंह खोल के कुछ बोलता है तो इनका दिमाग सटक जाता है, जैसे कुछ वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। इसके अलावा इतिहास में थोड़ा पीछे जाके देखो तो एक और चीज दिखेगी। ब्रिटिश राज में 1861 में एक कानून पास हुआ था, पुलिस एक्ट 1861। इसके ठीक 4 साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी। मतलब अंग्रेजों ने ये पुलिस फोर्स बनाई ही इसलिए थी ताकि ऐसी कोई क्रांति 1857 जैसी दोबारा ना हो सके। इसका काम जनता की सेवा करना नहीं था भाई। इतना साल 200 साल पुराना कानून आज भी चल रहा है हमारे देश में। जनता को दबाना था। अब अंग्रेज चले गए, संविधान आ गया, लेकिन पुलिस का जो ढांचा है वो वही का वही रह गया। सोच के देखो कि जिस पुलिस को 160 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया, वो स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर में आप काम करोगे तो ये फोर्स आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? कोई चांस ही नहीं बनता इस बात का। इसीलिए आज भी ज्यादातर थानों में एसएचओ खुद को पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक का मालिक समझता है। आप अंदर अगर घुस गए तो आपसे ऐसे सवाल किया जाएगा जैसे आप ही कोई क्राइम करके आए हो। क्या काम है? वही तो, जब आप कोई क्राइम का क्रिमिनल के अगेंस्ट बयान देने जा रहे हो और आपको क्रिमिनल के जैसे ट्रीट किया जाए तो कौन सामने आएगा कि मैंने ये देखा है, अगर मैं इनको जाके बता दूं तो मेरे ऊपर ही ये क्राइम आ जाएगा, ऐसी सोचेंगे ना सब। आए हो, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए एफआईआर लिखवाने क्यों चले आए? और अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाए तो पुलिस वालों को जनरली कुछ कहा नहीं जाता है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। एनसीआरबी बताता है 1999 से 2023 के बीच में जो 25 साल थे उसमें पुलिस कस्टडी में 2253 लोग मारे गए। 2253, 25 साल में 2253 में से सिर्फ 3 केसेस में पुलिस को सजा हुई है। अब आप खुद 2253 मौत में बस 3 केसेस में एक्शन लिया गया। सोच के देखो, जब किसी प्रोफेशन में इतना बड़ा सेफ्टी नेट आपको मिल रहा है, आपको पता है कि आप कुछ भी कर दो आप बाहर आ जाओगे, तो आप क्यों अच्छे से बिहेव कोई करोगे? कॉन्सिक्वेंस ही इसीलिए नहीं है। पुलिस वालों का एक अनरिटन रूल रहता है, जब 2 थप्पड़ मार के काम हो रहा है तो प्रोसीजर फॉलो क्यों करना है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, मोरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, एम्पैथी, ह्यूमन राइट्स, इन सब ख्याली बातों की ये बत्ती बना देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया ऐसा ही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई? सारे बाबू और मंत्री तो उन्होंने सेट कर रखे हैं, उन्हीं के तो सारे ये काम करते हैं। ऊपर से एक फोन आएगा और फाइल अपने आप दबा दी जाएगी। अरे ऐसे ही तो सेटल होते हैं मामले। लगभग हर थाने का एसएचओ किसी ना किसी लोकल नेता की गोदी में बैठा रहता है। इसीलिए आप देखते हो कि सरकार बदलते एकदम से ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगती है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सब पॉलिटिशियंस के हाथ में रहते हैं। नेचुरली जो ऑफिसर नेताजी के लिए यूजफुल होता है, हर बात उसकी मानता है, फास्ट रिजल्ट देता है, वही तरक्की करता है। जो रूल बुक फॉलो करना चाहता है, एक्चुअल में लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, वो किसी छोटे से थाने में 30 साल पड़े पड़े रिटायर हो जाता है। जो अच्छे अच्छे बड़े ऑफिसर होते हैं उनके पूरे कार्यकाल में सिर्फ ट्रांसफर होता रहता है। पूरा सिस्टम ही ऐसे डिजाइन है कि सबसे ब्रूटल और ऑर्डर फॉलो करने वाले लोगों को ऊपर ले जाएगा और जो ऑनेस्टली काम करना चाहता है उसको नीचे दबा के इररिलेवेंट कर देगा। और इसी में सोचो आप भैया, ये हाल है तो कौन अपना काम सही ढंग से करना चाहेगा? अगर ऐसा बिहेवियर रिवॉर्ड किया जाएगा तो सब ऐसे ही बनेंगे ना। और सही काम करने वाले को नीचे रखोगे तो कौन सही काम करेगा भाई? मेंटालिटी का नतीजा है ये एनकाउंटर कल्चर। कुछ स्टेट्स में तो ये इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि पॉलिटिशियंस खुद छाती ठोक के अनाउंस करते हैं कि हमने तो इतनों को निपटा दिया। अरे भाई, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ट्रायल होना चाहिए था, कोर्ट का फैसला आना चाहिए था। पुलिस थोड़ी जज है कि वो डिसाइड करेगी कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। जनता भी इस बात को सेलिब्रेट करती है जब क्रिमिनल मारे जाते हैं, लेकिन जब आप एक बात को सेलिब्रेट करते हो तो वो बात बढ़ते बढ़ते कब आपके घर पे आ जाएगी आपको पता नहीं लगता है। गाड़ी पलट गई, आरोपी भागने लगा। बस यही तो बात है ना, अनलिमिटेड पावर जिसके पास आ जाता है वो धीरे धीरे करके उसका माइंड फक हो जाता है और पावर में डूब जाता है वो। क्रॉस फायर हो गया। ये डायलॉग आपने इतनी बार सुन लिया होगा कि अभी मीम बन चुका है। और सच कहूं तो कुछ केसेस में जिनको मारा जाता है वो क्रिमिनल काम ही ऐसा करते हैं कि उस मोमेंट में कई लोगों को सही लगता है कि मार दिया, लेकिन एक डेमोक्रेसी में जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है वो हम नहीं देख पाते उस टाइम। आज एक क्रिमिनल की मौत को लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब वही चीज भरत तिवारी जैसे लोगों तक पहुंचती है तब हमें लगता है कि अरे हमने ये किस कल्चर को नॉर्मलाइज कर दी। भरत भोजपुर का रहने वाला एक नौजवान था जो अपने इलाके के गरीब लोगों के लिए आवाज उठाता था, आम इंसान के इंसाफ की बात करता था। पिछले दिनों डोंट टेल मी इसका मौत हो गया। अब जवनिया गांव में जब फ्लड की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए तो उनके हक की बात कर रहा था, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने हथियार उठा लिए। मेरा यही मांग है
समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और जो उसने किया वो बिल्कुल गलत था, इलीगल था। हथियार उठाना, पुलिस पे हथियार तान देना बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से भी बीमार था। भरत की माँ बार बार कह रही कि वो सरेंडर कर चुका था, कट्टा पुलिस वालों को पहले दे चुका था, जो वीडियो में दिख भी रहा है। उसके बाद उसे गोली क्यों मारी गई? वो कुछ दुर्दांत अपराधी तो नहीं था, पैर में गोली मार के उसको कंट्रोल किया जा सकता था। पुलिस वाले एनकाउंटर के बाद ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भारत ने उन पे पहले पैर में भी गोली मारने का क्या जरूरत भाई, जब वो अपना बंदूक पहले ही फेंक चुका है। फायरिंग की थी इसलिए वो गोली चलानी पड़ गई। अगर सच में ऐसा है, क्या चुतिया आप मचा रखा है? एक्सक्यूज तो ढंग का दो बे। जब उसका बंदूक पहले ही फेंक चुका है वो, तब क्या गोली चला रहे हो? तो फिर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या डिपार्टमेंट अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो गैंगस्टर में और इन पुलिस वालों में फिर क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले गैंगस्टर जैसे होते हैं या पुलिस फोर्स में इनहेरेंटली कुछ खराब है, मगर व्हाट इज द परसेंटेज? और हम लोग जानेंगे भी कैसे ये पुलिस वाला अच्छा और ये पुलिस वाला अच्छा नहीं है? इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और इसके ऊपर नहीं। ये पूरा सिस्टम ही ऐसे बिल्ड सिस्टम ही इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया इन लोग का किया गया है कि चाह करके भी इसमें कोई चेंज ला पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत में पुलिस फोर्स पूरी तरह से ओवरबर्डन्ड और अंडर रिसोर्स्ड। यूएन का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है कि 1 लाख की पॉपुलेशन में 230 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन भारत में नंबर सिर्फ 125 है, जो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। ऊपर से सैंक्शन पोस्ट भी पूरे नहीं भरे जाते। जो पुलिस वाले हैं उनको भी आधे से ज्यादा टाइम नेताओं के यहाँ पे जाके काम करना पड़ता है, तो पब्लिक का काम वो कब करेंगे? और इस वजह इतने बेरोजगार आदमी बैठे हैं यहाँ भारत में, तब भी ये पुलिस वाले हम भर देना चाहिए ना भाई सबको। से जो लोग काम कर रहे हैं उन पे काम अगर इतना ही जरूरत है पुलिस का, त्योहार पे ड्यूटी करनी, और सरकारी ड्यूटी को कौन ही ना बोलेगा। इतना लोग भरते हैं पुलिस की नौकरी के लिए, स्टैंडर्ड थोड़ा कम कर दो और इन लोग का कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा बढ़ा दो पुलिस वालों के ऊपर। एक्शन पे ड्यूटी करनी, वीआईपी मूवमेंट को संभालना है, पॉलिटिकल रैली में जाना है, अक्सर इन्हीं सब में लोग लगे रहते हैं। और ऊपर से जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या करना पड़ता है, इन सब की ट्रेनिंग भी इनको सिर्फ नाम मात्र के लिए मिलती है। इसलिए शॉर्टकट के लोग फिराक में रहते हैं। 4 बंदे उठाओ, 2 डंडे लगाओ, कन्फेशन करवाओ और केस क्लोज कर दो। 3rd डिग्री टॉर्चर आज भी इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी टूल लगभग हर थाने में है। और मैं ये कोई अपने मन से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बना रहा हूँ। ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स 2025 में भारत को सिस्टमैटिक टॉर्चर के लिए हाई रिस्क कंट्री क्लासिफाई किया हुआ है। वैसे एक और चीज है जो ओपनली नहीं बोली जाती पर सबको पता है, वो ये है कि आज के समय जितने भी लोग पुलिस नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का एक्चुअल इंटेंशन पब्लिक को सर्व करना या एक अच्छे पुलिस वाला बनना नहीं है। इनको पावर चाहिए और ऊपरी कमाई चाहिए। हो भी क्यों ना, कई सारे पुलिस वाले जब पैसा दे के पुलिस में जाते हैं, अपने खेत बेच के घूस खिला के पुलिस में जाते हैं, तो जाके वसूल नहीं करना चाहेगा। हर 2-4 महीने में ऐसी न्यूज दिखती कि ईडी या सीबीआई ने कांस्टेबल के घर पे रेड मारी और करोड़ों में कैश, गोल्ड, 2-3 प्लॉट वगैरह निकल आए। कांस्टेबल साहब की ऑफिशियल सैलरी 30-40 हजार थी, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी थी करोड़ों की। पुलिस की नौकरी में ऊपरी कमाई कोई छुपी चीज नहीं है। किसी भी चेक या नाके पे आप खड़े हो, 2 मिनट आप ध्यान दो, आपको खुद सबूत दिख जाएंगे। और अगर आप ये ना भी करना चाहो ना, तो वहां पर जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो आपको जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि जब पूरा सिस्टम घूस ले रहा है और एक ईमानदार वहां पहुंच जाता है, तो वो ईमानदार की ईमानदारी उनके लिए खतरा बन जाती है, उसको वो जीने नहीं देते। या तो आप करप्ट बन जाओ या तो आपको भगा दे। ईमानदार पुलिस वालों के खिलाफ है जो अभी हमारा करंट सिस्टम है, वो अब देखो यहाँ बना ही एकदम करप्ट लोगों के लिए। बैठ के मैं घंटों तक लेक्चर दे सकता हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, कौन से रिफॉर्म करने चाहिए, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए, लेकिन सच ये है कि आप और मैं दोनों जानते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है और यही होता रहेगा। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जान लो कि अगर पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करे तो आपको क्या करना चाहिए, या एटलीस्ट आपके पास प्रैक्टिकल ऑप्शन कौन से हैं। देखो, अगर पुलिस पकड़ती है तो आपको पूछने का लीगल राइट है कि आपको किस चार्ज में पकड़ा जा रहा है। और हमारे पास लीगल राइट तो है, लेकिन पुलिस वाला जब हाथ चलाना चालू करेगा तो आदमी तो भूल जाएगा फिर उसका राइट क्या है, और अगर 2 शब्द बोल भी दिए तो और ज्यादा हाथ चलाएगा पुलिस वाला, तो उसके सामने क्या ही कर सकते हैं भाई। फिजिबल ऑफेंस में बिना वारंट के भी पकड़ सकती है, लेकिन चार्ज बताना कंपलसरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में आपको ये राइट मिला हुआ है, आपको ये हक भी है कि अब जब ये लोग खुलेआम इतना सारा घूस ले सकते हैं, तो क्या ये लोग अपने लॉ का पालन करेंगे? घर में किसी रिलेटिव को आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आपके वकील से बात कर सकते हो। किसी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी पुलिस की लीगल ड्यूटी है। इसके अलावा FIR लिखवाना आपका राइट है। अगर लोकल थाना भाई दुनिया भर का लॉ तो रहेगा, लेकिन वो लॉ को सही ढंग से पालन करना भी तो जरूरी है।
पुलिस वाले पहले ही करप्ट हैं तो लॉ का क्या पालन करेंगे भाई। FIR लिखने से मना करता है तो 0 FIR का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। किसी भी थाने में FIR लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं कि ज्यूरिसडिक्शन का कोई इसमें चक्कर आता है। अगर वहां भी मना करें तो सीधा आप SP ऑफिस जा सकते हो या मजिस्ट्रेट के पास जाओ या ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दो। मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR लिखने का ऑर्डर दे सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फोन। अगर कहीं पुलिस आपके साथ पब्लिक में इस तरह से गलत बिहेव कर रही है तो आप अपना मेरे को फोन तो डर निकाल। क्या लगा रहता है बताऊं, अगर कहीं पर फोन निकाल के रिकॉर्ड करता हूं मैं और फोन को ही छीन लिया जाता है तब क्या ही कर सकते हैं। फोन को छीने फिर दे धड़ाधड़ चालू, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता भाई। और रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। पब्लिक प्लेसेस में पुलिस को रिकॉर्ड करना लीगल है, कोई क्राइम नहीं है। पुलिस वाले आपको बोलेंगे कि फोन नीचे करो या रिकॉर्डिंग डिलीट करो, मत करना। हो सके तो आप इस चीज को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो या किसी अपने आसपास को इंस्टेंटली भेज सकते हो। फिर आपके पास एक परमानेंट प्रूफ हो जाएगा। और यही एक चीज है जिसने पिछले कुछ सालों में एक्चुअल में थोड़ा बहुत फर्क क्रिएट करा है, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों को दिखने लगा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है या पुलिस कस्टडी में कुछ होता है तो तुरंत किसी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाओ और उसका रिकॉर्ड अपने पास रख लो। ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर में सबसे बड़ा प्रूफ बन सकता है। बाकी सरकार को तो हर पुलिस ऑफिसर के ऊपर बॉडी कैमरा एक कंपलसरी चीज बनानी चाहिए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये चीज एक्चुअल में आप देखोगे बाहर की कंट्रीज में मैंडेटरी होता है, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक आप खुद को अवेयर रख सकते हो, अपने राइट्स को पता करो। फोन में जब बाहर के कंट्रीज में ब्रूटैलिटी पुलिस की होती है तब वहाँ के लोग अपने सरकार के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, और सरकार कुछ नहीं किया तो सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ के हर पुलिस के ऊपर बॉडी कैम रहता ही है, लेकिन यहाँ लगता नहीं भाई मेरे को, अभी तो 30-25 साल और लग जाएंगे यहाँ वहां तक पहुंचने तक, मतलब उस लेवल तक पहुंचने तक तो 30-15 साल लग ही जाएंगे। अपना हमेशा रेडी रखो, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके सबसे ज्यादा काम आएगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक अच्छा करो लगा भाई, और बहुत अभी अच्छा देखो। था, सही बात करी भाई ने, अच्छी वीडियो थी। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप में मिल जाएगा। और ऐसी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।